स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो मकर राशि, आपके शत्रु बीमार क्यों पड़ते हैं, आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मकर राशि को केवल एक कर्म प्रधान राशि मानना अधूरा सत्य है। मकर वो ऊर्जा है जहाँ कर्म, साहस और भाग्य तीनों एक साथ सक्रिय होते हैं। दिस इज द रीजन why time and again the enemies of Capricorn natives become weak, sometimes mentally, sometimes physically, and often through illness. मकर जातकों के जीवन में शत्रु बार बार कमजोर पड़ते हैं, कभी मानसिक रूप से, कभी शारीरिक रूप से और कई बार रोगों के रूप में। This is not superstition but a reaction of planetary energies and balance. ये कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि ऊर्जा संतुलन और ग्रह तत्वों की प्रतिक्रिया है। मंगल जन्मजात शत्रुहंता शक्ति, मार्स द इनबॉर्न एनिमी डिस्ट्रॉइंग पावर। मकर राशि में मंगल उच्च के माने जाते हैं। मंगल केवल क्रोध या युद्ध का कारक नहीं बल्कि साहस, प्रतिरोध और आत्मरक्षा का ग्रह है। When exalted Mars is active, it creates an inner force within the native and does not tolerate injustice. जब मंगल उच्च स्थिति में सक्रिय होता है तो जातक के भीतर एक ऐसी आंतरिक शक्ति बनती है जो अन्याय के सामने झुकती नहीं। मकर जातक शत्रु से भागते नहीं, वे निडर होकर सामना करते हैं। यही सीधी, ठोस और स्थिर ऊर्जा शत्रु को मानसिक दबाव में डाल देती है। When someone harbors unjust hostility, the mind weakens first, and once the mind weakens, the body begins to suffer. जब कोई व्यक्ति अनुचित द्वेष रखता है तो उसका मन पहले कमजोर होता है और मन कमजोर हुआ तो शरीर भी प्रतिक्रिया देता है। पृथ्वी तत्व स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का रहस्य, मकर की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का रहस्य। अर्थ एलिमेंट द सीक्रेट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। मकर पृथ्वी तत्व की राशि है। पृथ्वी तत्व स्थिर, गंभीर और सहनशील होता है। मकर जातक दिखावे में उग्र नहीं होते पर उनकी मौन शक्ति, साइलेंट पावर, शत्रु को भ्रमित कर देती है। That is why many people themselves realize and say, ever since I took enmity with this person, I have been falling sick. ध्यान दें, कई लोग स्वयं ये स्वीकार करते पाए गए, जब से मैंने इस व्यक्ति से, यानी कैप्रिकॉर्न से, जब से मैंने इस व्यक्ति से दुश्मनी ली है तब से मैं बीमार चल रहा हूँ। This realization is not due to fear, but due to an energetic clash. ये कथन डर से नहीं बल्कि ऊर्जा के टकराव से पैदा होता है। बुध भाग्येश और संरक्षण शक्ति, मरकरी द लॉर्ड ऑफ फॉर्च्यून एंड प्रोटेक्शन। बुध मकर के लिए भाग्येश ग्रह के रूप में कार्य करता है। भाग्येश बुध केवल धन या अवसर नहीं देता, वो रक्षा कवच भी बनता है। इट ऑल्सो बिकम्स द शील्ड ऑफ प्रोटेक्शन।
जब बुध ये निर्णय करता है कि मकर जातक सही है और सामने वाला व्यक्ति उसे बिना कारण परेशान कर रहा है, तब बुध की सूक्ष्म शक्ति सक्रिय होती है और वही बिंदु है जहां भाग्य हस्तक्षेप करता है। छठा भाव मिथुन और बीमारी का सूत्र, 6th हाउस जेमिनी एंड द डिजीज कनेक्शन। मकर राशि में मिथुन छठा भाव बनता है। छठा भाव शत्रु, ऋण और रोग तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। द 6th हाउस रिप्रेजेंट्स एनिमीज, डेब्ट्स एंड डिजीजेस। मिथुन का स्वामी बुध है। अब यहाँ एक गूढ़ सूत्र काम करता है। शत्रु बराबर छठा भाव, छठा भाव का स्वामी बुध यदि मकर के पक्ष में हुआ तो शत्रु के स्वास्थ्य पर प्रभाव। Therefore, no matter which zodiac sign the enemy belongs to, if he holds unnecessary hostility against Capricorn, Mercury begins to pressurize his mental nerves. शत्रु चाहे किसी भी राशि का हो, जब वो मकर से अनावश्यक बैर रखता है तो बुध उसकी मानसिक नसों पर दबाव डालता है। परिणाम स्वरूप चिंता बढ़ती है, नींद प्रभावित होती है, रोग या कमजोरी उभरने लगती है। इलनेस एंड फिजिकल वीकनेस बिगिंस टू अपीयर। ये प्रभाव तब तक चलता रहता है जब तक शत्रु के मन से शत्रुता का विचार समाप्त नहीं होता। जिस दिन वो भीतर से बैर छोड़ देता है, उसी दिन से रोग भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। ध्यान से सुनिएगा। दिस इन्फ्लुएंस कंटिन्यूज until the thought of enmity leaves the enemy's mind. The very day hostility towards Capricorn dissolves, from the moment the illness also starts healing gradually. भाग्य विधाता बुध और गणेश तत्व, मरकरी एज डेस्टिनी, मकर एंड द गणेशा प्रिंसिपल। बुध को गणेश तत्व से जोड़ा जाता है, बुद्धि, विवेक और विघ्न विनाश का प्रतीक। जब मकर जातक सही मार्ग पर अडिग रहता है तो बुध भाग्य विधाता बनकर उसकी रक्षा करता है। इसीलिए मकर जातकों के लिए गणेश उपासना अत्यंत लाभकारी मानी गई है। ये केवल पूजा नहीं बल्कि बुद्ध की ऊर्जा को संतुलित करने का साधन है। शत्रु से डरने की आवश्यकता क्यों नहीं? जानिए, मकर जातक अक्सर शांत रहते हैं, इसीलिए लोग उन्हें कमजोर समझ लेते हैं। लेकिन जैसे ही शत्रु मुकाबले के लिए मैदान में उतरता है, उसी क्षण दो शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। मंगल की शत्रुहंता शक्ति, मार्स एनिमी डिस्ट्रॉइंग पावर, जो मकर को साहस और अडिगता देती है, और बुध की भाग्य शक्ति, मरकरीज डेस्टिनी पावर, disturbs and weakens the enemy's health. शत्रु के मानसिक शारीरिक संतुलन को तोड़ देती है। यही कारण है कि शत्रु अक्सर स्वयं ही पीछे हट जाता है। कई बार वो जीवन के किसी न किसी मोड़ पर बहुत पछताता है। Many of them later regret, why did I mess with a Capricorn? मैंने मकर से पंगा क्यों लिया? ये बात समझनी आवश्यक है कि मकर जातक किसी को भी नुकसान पहुंचाने की इच्छा नहीं रखते, परंतु कर्म के नियम के अनुसार जो व्यक्ति अनावश्यक द्वेष पालता है, वो स्वयं अपनी ऊर्जा को नष्ट करता है। मकर की शक्ति आक्रमण नहीं, प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन है। Capricorn's power is not aggression, but reflection. Whatever intention an enemy brings, the universe reflects the same back to him.
शत्रु जैसा भाव लेकर आता है वैसी ही प्रतिक्रिया उसे ब्रह्मांड से मिलती है। मकर का साहस मंगल से आता है। मकर की रक्षा बुध करता है। शत्रु की बीमारी डर से नहीं, ऊर्जा संतुलन से होती है। The enemy's illness is not caused by fear, but by energetic imbalance. सत्य मार्ग पर चलने वाला मकर सदैव सुरक्षित रहता है। मैं युद्ध की घोषणा नहीं करता, फिर भी युद्ध मेरे चारों ओर ठहर जाता है। मैं शोर नहीं करता, पर मेरी चुप्पी कई आत्माओं के भीतर कंपन पैदा करती है। मैं मकर हूँ, पृथ्वी की गोद में जन्मी वो चेतना जो सहती है पर टूटती नहीं। जब कोई मुझसे बैर पालता है, मैं प्रतिशोध नहीं रचता, मैं केवल अपने कर्म में स्थिर रहता हूँ और ब्रह्मांड अपने नियम स्वयं लागू कर देता है। मेरे पास तलवार नहीं, मेरे भीतर मंगल है। मेरे पास षड्यंत्र नहीं, मेरे साथ बुद्ध खड़ा है। जो मुझे बिना कारण सताता है, उसका मन पहले थकता है, फिर देह हार मान लेती है। रोग मेरे द्वारा नहीं आते, वे उसके अपने विचारों से जन्म लेते हैं। मैं किसी की हानि नहीं चाहता, पर सत्य की राह पर चलने वाला कभी असुरक्षित नहीं होता। भाग्य स्वयं मेरे आगे ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। जब शत्रु कहता है मैं क्यों बीमार हूं, तो उत्तर मौन में छिपा होता है, क्योंकि तूने एक शांत आत्मा से युद्ध छेड़ा। जिस दिन उसके भीतर द्वेष गल जाता है, उसी दिन उसकी पीड़ा भी धीरे धीरे विदा लेने लगती है। मैं मकर हूँ, मैं चोट नहीं करता, मैं प्रतिबिंब हूँ। जैसा भाव लाओगे वैसी ही स्थिति तुम्हें लौट कर मिलेगी। और अंत में जब सब थक जाते हैं, मैं अभी भी खड़ा रहता हूँ, ईश्वर की आज्ञा में, कर्म की चुप साधना में, क्योंकि मकर की शक्ति आक्रमण नहीं, आत्मिक संतुलन है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम।